मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ ब्रिज रेक्टिफायर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह रेक्टिफायर सीरीज का लास्ट टॉपिक है। सेंटर टैप्ड की तरह ब्रिज रेक्टिफायर भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका एनालाइज भी सेम वे में करेंगे जैसे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का किए थे। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर का लेक्चर अवश्य देख लें क्योंकि एनालाइजेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप सेंटर टैप्ड समझ गए हैं तो आपको इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग है N1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग है N2। हम क्लियरली देख सकते हैं N1 ग्रेटर देन N2 है। उसके बाद 4 डायोड कनेक्ट हुआ D1 से D4। इसका आउटपुट हम रेसिस्टर के थ्रू लिए, लोड रेसिस्टेंस के थ्रू लिए आउटपुट, जहां हमको डीसी वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम वर्किंग देखेंगे। अब हम जो इनपुट दिए हैं एसी से जो हमारा ट्रांसफर स्टेप डाउन ट्रांसफर जो हमको उसका इंड्यूस एसी आ रहा है, जो लो वोल्टेज एसी आ रहा है, वो हम यहाँ इनपुट दिए हैं। ठीक है, अब इसका हम पहला पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। ये पोर्शन 0 से पाई। ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव D1 को फॉरवर्ड बायस करेगा, लेकिन ये निगेटिव इसको रिवर्स बायस कर देगा, ये ऑपरेट नहीं होगा। अब ये D1 से यहाँ आएगा, यहाँ देखिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो इधर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इधर से करंट फ्लो करते हुए यहाँ आएगा। अब क्या आएगा, D2 में आएगा, D2 फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करेगा। अब ये रिवर्स बायस इधर नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा और हमको निगेटिव टर्मिनल आएगा। तो हम देख सकते हैं पॉजिटिव से कैसे, पॉजिटिव से निकल रहा है D1 से होते हुए, RL से होते हुए, D2 से होते हुए हमको निगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहा है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ कौन कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, D1 और D2 दोनों। ठीक है, तो इसी तरह अब हम ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल की बात करें, हम निगेटिव साइकिल कौन सा पोर्शन की बात करें, ये 0 से पाई से 2 पाई तक का। जब पाई से 2 पाई का बात करें तो हमको क्या है, ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो अब हमारा क्या है, हमारा इधर से करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस किया और जब यहाँ से पॉजिटिव से निकला तो यहाँ से पॉजिटिव हमको निकला, तो हमको क्या है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ क्या है डायोड का निगेटिव, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमको D3 में पहुँच जाएगा। D3 होते हुए ये रिवर्स बायस यहाँ कंडक्ट नहीं करेगा और हमको लोड रेसिस्टेंस तक होते हुए हमको D4 होते हुए हमको निगेटिव टर्मिनल में जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, D3 होते हुए, लोड रेसिस्टेंस होते हुए, D4 होते हुए हमको निगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहा है। ये हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एक बार D1 D2 कंडक्ट कर रहा है, D3 D4 ऑफ हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा D3 D4 कंडक्ट कर रहा है और D1 D2 ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो दो डायोड एक साथ कंडक्ट कर रहा है। आप देखिए हमारा जो आउटपुट डीसी किसके करंट होगा, डीसी अराउंड होगा RL। यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, यहाँ भी करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो आप देख सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल करंट हो गया है। जो हमारा बाय डायरेक्शनल से यूनी डायरेक्शनल होता है, यही डीसी का पहचान है कि जो एसी होता है क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है और डीसी का होता है यूनी डायरेक्शनल। तो हमको क्या कर रहा है, लोड के अराउंड हम आउटपुट ले रहे हैं, तो हमको क्या कर रहा है, बाय डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब हम देख सकते हैं जब पहला पॉजिटिव इनपुट तो D1 D2 कंडक्ट किया, हमको आउटपुट दिया। जब निगेटिव है तो हमको D3 D4 कंडक्ट किया, आउटपुट दिया। फिर सिमिलर वे में जब भी पॉजिटिव है D1 D2 कंडक्ट करेगा, आउटपुट देगा, और जब D3 D4 निगेटिव में हमको आउटपुट करेगा और जो फाइनल आउटपुट मिलेगा हमको ये मिलेगा। अब ये देख सकते हैं एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, एकदम सेम एज है हमको फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर है। सेंटर टैप से एकदम सिमिलर इसका आउटपुट मिल रहा है, बस उसमें क्या एक डायोड कंडक्ट करता था, इसमें क्या है 2 डायोड कंडक्ट है, तो हमको सेम आउटपुट मिल रहा है एज फुल वेव रेक्टिफायर का। अब इस पे हम एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब हम इस डायग्राम पे फिर से जाते हैं। तो अब देखिए ये डायग्राम हमारा, ये डायग्राम ये देखिए Q और P टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये R लोड रेजिस्टेंस। तो हम इतना जो लंबा लिए हैं उससे अच्छा यही हम कनेक्ट कर दें Q से P RL, तो हमको एक ही आउटपुट, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो वही काम किए हम जब एनालिसिस के लिए क्या किए हैं कि यहाँ से जो Q से P, मतलब यहाँ पर D से जो C ऐसे करके RL ले जाकर नहीं, हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए कनेक्ट। ठीक है, और इसके थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं C और D टर्मिनल के। ठीक है, पहला उसी तरह केस है 0 से पाई, अल्फा कहाँ से वेरी करेगा, 0 से पाई। तो जब 0 से पाई जाएगा तो क्या होगा, हमारा D1 और D3 कंडक्ट करेगा, D1 D3 फॉरवर्ड वाइस और कंडक्ट करेगा, तो स्मॉल रेजिस्टेंस RF देगा। तो क्या होगा, इसका अगर KVL लिखेंगे तो इनपुट का तो माइनस भी आए, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो I इंटू RF
किस तरह से करंट फ्लो करेगा, पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे 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 करके आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वी आई प्लस आई इंटू डी वन के कारण आर एफ प्लस आई इंटू आर एल प्लस ये डी थ्री के कारण हमको आई इंटू आर एफ इजकल टू 0, ठीक है। तो हमको आई इजकल टू वी आई अपॉन 2 आर एफ प्लस आर एल, वहाँ क्या मिलता था वी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल, यहाँ 2 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ 2 डायोड हमारा कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम आपको पता है वी आई को क्या लिख सकते हैं, अगर ये मैक्सिमम वी एम है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको वी एम साइन अल्फा, ठीक है। पॉजिटिव पिक के लिए वी एम साइन अल्फा बाय 2 आर एफ प्लस आर एल, वी एम बाय 2 आर एफ प्लस आर एल, ये क्या हुआ रेसिस्टेंस, ये वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस क्या होता है करंट, तो आई इक्वल टू क्या लिख दिया आई एम साइन अल्फा, और आई एम क्या हुआ वी एम बाय 2 आर एफ प्लस आर एल। इस तरह से हमको आई मिल गया कब, जब 0 से पाई है। अब दूसरा केस लेते हैं आई जब पाई से 2 पाई हुआ, ठीक है। तो जब पाई से 2 पाई हुआ तो निगेटिव पिक की बात करेंगे तो हमारा करंट कहाँ से कहाँ कंडक्ट कौन करेगा, D2 और D4। तो हमारा करंट कैसे चलेगा, इधर से जाएगा D4 होते हुए RL होते हुए D2 होते हुए निगेटिव टर्मिनल पे आएगा, ठीक है। इस तरह से क्लोज लूप बनेगा। तो फिर सेम रहेगा, एक बार माइनस भी आए, फिर आई आर एफ किसके कारण, D4 पे कारण, फिर आई आर एल के कारण, फिर उसके बाद क्या होगा आई आर एफ D2 के कारण और इक्वल टू 0, यही KVL बनेगा। तो वही हम अप्लाई किए, फिर से डायोड D2 D4 पर कंडक्ट करेगा और RF रेजिस्टेंस में, तो माइनस भी आई प्लस आई आर एफ प्लस आई आर एफ प्लस आई आर एल को 0, दोनों डायोड के कारण अलग, तो हमको आई फिर मिल गया क्या वी आई बाय 2 आर एफ बाय एल। ये निगेटिव पिक है, निगेटिव पिक की बात कर रहे थे, इसका माइनस भी एम अगर हम माने मैक्सिमम में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस भी एम साइन अल्फा, हम लिख दिए माइनस बी एम साइन अल्फा बाय 2 आर एफ प्लस, तो हमको ये आई क्या लिख दिया, मिल गया आई माइनस आई एम साइन अल्फा। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू हमको क्या मिला आई एम साइन अल्फा, और आई इक्वल टू क्या मिला माइनस आई एम साइन अल्फा, कब, जब ये 0 अल्फा 0 से पाई है, अल्फा क्या है पाई से 2 पाई, सेम मिला। बस यहाँ क्या है आई एम हमको क्या मिला वी आई अपॉन 2 आर एफ प्लस आर एल, वहाँ क्या मिलता था आर एफ प्लस आर एल। बाकी सब सेम है जो फुल वेव रेक्टिफायर में है और ब्रिज रेक्टिफायर में, बस क्या है आर का वैल्यू हमको चेंज हो रहा है, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डीसी आउटपुट। जब हमारा आउटपुट सेम है, आई सेम है, तो डीसी आउटपुट करंट एकदम एग्जैक्टली सेम होगा जिस तरह से हमको फुल वेव रेक्टिफायर में था। तो हम इसको देख सकते हैं, डीसी क्या होता है एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है एरिया, इसका अगर एवरेज वैल्यू निकलना है तो इसका इंटीग्रेशन एरिया अपॉन टाइम पीरियड जो हुआ, तो हम 1/2 पाई 0 से 2 पाई आइडियल पाई, क्योंकि 0 से पाई अलग वेरी कर रहा, पाई से 2 पाई अलग वेरी कर रहा, टाइम पीरियड टोटल क्या है 2 पाई। तो अब हम उसको जब पुट करेंगे 1/2 पाई 0 से पाई आई एम साइन अल्फा, अब पाई से 2 पाई माइनस आई एम साइन अल्फा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम लोग देख चुके हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा आईडीसी 2im बाय पाई, एकदम सेम एज हमको सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। उसी तरह हम जब IRMS कैलकुलेट करेंगे, तो जब आई का वैल्यू सेम है हमको, तो आईडीसी और IRMS भी सेम मिलेगा। तो IRMS क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किए मीन लिए और रूट लिए, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे आई स्क्वायर में, तो आई एम स्क्वायर इसका लिमिट चेंज करेंगे और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमको IRMS जो मिलेगा IM बाय रूट 2 मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट सेम है हमको फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप का। वहाँ पूरा डिटेल में इंटीग्रेशन भी एक्सप्लेन किए हैं, तो इसीलिए अगर किसी को इंटीग्रेशन भी समझना है तो वहाँ जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोनों एकदम सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दोनों सेम मिल रहा है, सिर्फ आर का वैल्यू चेंज हो रहा है नेट रेसिस्टेंस का, और उस पर ये डिपेंड कर नहीं रहा, सिर्फ आई एम पे कर रहा है, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या होता है IRMS बाई IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। IRMS सेम है, IDC सेम है, तो हमको रिपल फैक्टर भी सेम मिलेगा। तो हमको क्या मिला 0.483, ठीक है। तो रिपल फैक्टर आपको पता है कि क्या होता है कि हम एसी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं डीसी में। तो डीसी जो कन्वर्ट हो रहा है तो पूरा प्योर डीसी नहीं हो रहा है, उसमें क्या एसी भी प्रेजेंट है। तो उसी डीसी में कितना अनवांटेड एसी है उसको रिपल फैक्टर करते हैं। तो उस तरह से हमको सेम रिपल फैक्टर भी मिल गया। हम नेक्स्ट मूव करेंगे इफिशियंसी क्या है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, कितना अच्छे से डीसी में कन्वर्ट करा था, डीसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर एसी, उसको क्या बोलेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी में सब चीज सेम होगा, बस क्या होगा पीआई के वैल्यू जो होगा 2RF, क्योंकि दो हमको हर वहाँ क्या है एक डायोड का यूज हो रहा था, यहाँ क्या है 2 डायोड का यूज होता है, इसलिए 2RF का हमको टर्म आएगा। तो हमको बस यहाँ वहाँ क्या होता था आई स्क्वायर RMS इंटू RF प्लस RL, यहाँ 2RF प्लस RL, बाकी सब सेम होगा। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल गया आई स्क्वायर DC RL अपॉन आई स्क्वायर RMS इंटू 2RF प्लस RL, आई स्क्वायर DC आई स्क्वायर RL का वैल्यू रख देंगे तो आई एम स्क्वायर कट गया, ये 2 इंटू 4RL पाई स्क्वायर इंटू 2RF प्लस RL। बस यही ध्यान देखना, जहाँ भी RF हमको क्या बन जा रहा है 2RF, यही चेंज आ रहा है उसमें।
हमको क्या मिल गया एफिशिएंसी 81 इंटू RL अपॉन 2RF प्लस RL। ठीक है, हमको एफिशिएंसी भी एकदम सेम है, बस क्या है वहाँ RF प्लस RL था, यहाँ क्या है 2RF प्लस RL। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स में आप लोगों को बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम दोनों का यहाँ डिस्कस कर देंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज हमारा फुल वेव सेंटर टैप्ड के लिए क्या होता है और ब्रिज के लिए। सबसे पहले हम सेंटर टैप्ड देखते हैं। सेंटर टैप्ड का डायग्राम क्या था, इस तरह से था, यहाँ से एक रेसिस्टेंस, यहाँ से एक डायोड और यहाँ से एक डायोड। ठीक है, एनालाइज के लिए ये डायग्राम हम बनाए थे, यहाँ प्लस माइनस Vm और यहाँ प्लस माइनस Vm। ठीक है, अब क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जब डायोड रिवर्स में, मानते हैं हम इसका किसी एक का निकालेंगे, दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसका हम मानते हैं कि हम पीक इनवर्स ले रहे हैं, तो यहाँ आपको ओपन रिवर्स बायस है, ये ओपन सर्किट होगा, ये यानी कंडक्ट कर रहा है यानी क्लोज सर्किट होगा। ठीक है, आप एक बार फुल वेव रेक्टिफायर देख लीजिए। ठीक है, उसका वर्किंग। तो अब क्या है, हम यहाँ देखें क्या वोल्टेज है, हम यहाँ KVL लगाए, तो हमारा KVL क्या होगा माइनस Vm प्लस, मानते हैं रेसिस्टेंस के अक्लोस्ट हमारा जो है आउटपुट निकला गया था VO इजकल टू 0, यानी हमको क्या मिला आउटपुट वोल्टेज क्या मिला Vm, जब ये कंडक्ट कर रहा है VO इजकल टू क्या मिला Vm। अब क्या है, अब हमको क्या निकालना है, इसके अराउंड हमको कितना मिल रहा है। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं इसमें KVL लगाते हैं। ठीक है, तो जब इसमें KVL लगाते हैं तो हम इसके अराउंड क्या मिलेगा हमको पीक इनवर्स वोल्टेज, तो क्या होगा माइनस VO माइनस Vm प्लस PIV इजकल टू 0। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया PIV इजकल टू क्या मिल गया हमको VO प्लस Vm। VO भी हम देख चुके हैं Vm ही है, तो इसको हमको मिल गया 2Vm। इसीलिए हमको क्या था वहां पर हमको 2Vm मिलता था पीक इनवर्स वोल्टेज, जो कि हमारा डिमेरिट था। ठीक है, वहीं अब ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें, ब्रिज रेक्टिफायर का तो हमारे पास डायग्राम है, तो हम यहीं पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब क्या पहला केस लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस में हम एक कोई भी केस लेंगे तो एग्जैक्ट सेम दूसरा होगा, तो इसलिए उसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, जब पहला केस लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, सारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं हम इस D2 के अराउंड कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा KVL हुआ। ठीक है, तो हम क्या, ये जब हम क्लोज लूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे माइनस VI प्लस IRL के अराउंड क्या है VO इजकल टू क्या हुआ 0। तो हमको क्या हुआ VO इजकल टू VI मिला, VI क्या है मैक्सिमम वोल्टेज क्या है Vm, यानी यहाँ हमको क्या मिला Vm। ठीक है, अब जब हम इस KVL के लिए लिख लिए Vm, तो हमको RL के अराउंड Vm मिल गया, इस पूरे के लिए लिखेंगे तो हमको क्या मिल गया आउटपुट Vm। अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं तो ये PIV है। अब इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 फ्लो कर रहा है इस वाले लूप में, ACD ये क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। पहले हम कौन सा क्लोज लूप किया थे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से A होते हुए, D होते हुए, RL होते हुए, फिर C होते हुए, B होते हुए हम यहाँ तक आए थे। इस पॉजिटिव टर्मिनल में हम VO क्या निकाल रहे RL, जो आउटपुट हमको Vm मिला। अब हम PIV निकालना था, हम इस पॉजिटिव इस क्लोज लूप की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये ओपन सर्किट है, यहाँ क्या हमको मिल रहेगा PIV, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 0, यहाँ तो 0 है, क्योंकि आइडियल डायोड के केस लेने दिया क्या माइनस VO प्लस PIV इजकल टू 0। हमको क्या मिल रहा है PIV क्या मिल रहा है VO, और VO क्या है Vm। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह हमको वहां पर 2Vm मिल रहा था और यहाँ हमको क्या मिल रहा है। बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज के केस में ब्रिज रेक्टिफायर का ओवर किसके, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड के। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या इसका मतलब लो वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला डायोड चाहिए और हम उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं, तो हमको वो कॉस्टली भी नहीं होगा और हम जो डिसएडवांटेज था उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टफ कैलकुलेट करेंगे। टफ वही आपको पता है क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन AC रेटिंग ऑफ सेकेंड। AC रेटिंग निकाल लिए, अब हम इसको पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो अब यहाँ जब Vm वहाँ हम पुट करते थे IM इंटू RF प्लस RL, लास्ट केस में यहाँ जानते हैं 2 डायोड यूज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2RF प्लस RL, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ 2RF प्लस RL हो गया और यहाँ बाकी सब कुछ क्या होगा सेम होगा। तो हमको क्या मिल गया 0.81 इंटू RL अपॉन 2RF प्लस RL। यहाँ क्या है मैक्सिमम तक क्या हो जाएगा 0.81, कब, जब RF इजकल टू 0 होगा, मतलब दोनों जो केस होगा आइडियल डायोड का होगा। ठीक है, रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो उसका था ये क्या है आउटपुट है, तो आउटपुट क्या है टाइम पीरियड ऑफ जो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म में बाय 2 है टाइम पीरियड इनपुट के, तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। सेम केस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी भी हमारा क्या है 2f0 निकल गया। एक फॉर्म फैक्टर है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं किसी में, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है IRMS बाय
IDC होता है, ठीक है। सभी का हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों में हम IRMS IDC कैलकुलेट कर लिए हैं। और ब्रिज और फुल वेव रेक्टिफायर का IRMS और IDC सेम होता है। तो R क्या होता है आपको पता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, रूट अंडर IRMS बाय IDC का होल स्क्वायर -1। IRMS बाय IDC क्या है, फॉर्म फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होगा, रूट अंडर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू समय आप पुट करके आराम से IRMS IDC का वैल्यू आपको पता है तो आप आराम से देख सकते हैं। इसके केस में हमारा 1.11 आएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इस तीनों जितना भी पैरामीटर हम 9 डिस्कस किए उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड किए हैं, एक चार्ट बनाए हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव, और ये पैरामीटर है। एवरेज आउटपुट करंट क्या होता है हमारा, IM/5 इसमें होता है, इन दोनों में 2IM/5 होता है। RMS करंट कितना होता है, IM/2 होता है, ये IM/√2 होता है, ये IM/√2 होता है। रिपल फैक्टर देख सकते हैं 1.21, ये डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना, ये चार्ट ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि रिपल फैक्टर क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। डायरेक्ट पूछ देगा टफ का वैल्यू मैक्सिमम क्या मिल सकता है हमको, ठीक है। डायरेक्ट पूछ देगा फॉर्म फैक्टर क्या है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ये चार्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी सवाल को आराम से तुरंत बना सकते हैं। और हर एक का हम ऑलरेडी इस आठों को डिराइव करके भी बताएंगे किस तरह ये वैल्यू हम अटेंड करते हैं। यहाँ पर आपका रेक्टिफायर टॉपिक पूरी तरह से एंड होता है। हम लोग देख चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसका क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्यों हम फुल वेव में गए तो हमको सेंटर टैप्ड में क्या प्रॉब्लम होगा, ब्रिज में गए, तीनों का एनालिसिस कर चुके हैं पूरा 8 बेसिस पे। तो उन सब का एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार मेरा सजेशन है कि सब कोई अपना कॉपी में वो डेरिवेशन भी परफॉर्म कर लीजिए, जिससे कि वो आपका अपना हो जाए, पक्का हो जाए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका समाधान हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।